एपिसोड की शुरुआत में हमें शिन को दिखाया जाता है, जहां पर वो बाई को किसी और लड़के के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। इसलिए वो बाई से मिलने के बारे में सोचता है और फिर वो लिफ्ट से नीचे जाता है और उसके पीछे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, पर उसका फेस रिवील नहीं होता। और फिर हमें बाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे लेंस छोड़ने के लिए आता है और साथ ही वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने रिजाइन करने के बारे में सोचा है, पर आई होप मैं तुम्हें कल देख सकूं। मतलब इनडायरेक्टली वो उसे जॉब से रिजाइन करने के लिए मना कर रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाई को शिन का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बाई कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है और फिर वो दोनों मिलने के बारे में डिसाइड करते हैं। तभी कॉल में से आवाज आना बंद हो जाता है और फिर रात के 12 बज जाते हैं, जिस वजह से शिन अपनी आँख खोलती है और वो उसके बेड पर होती है और डेली की तरह उसे शिन कॉल करता है। और फिर शिन अपनी वर्क प्लेस पर जाती है, जहाँ पर वो अपनी डेस्क पर बैठे हुए सोच रही होती है कि ये सब कुछ उसके साथ फोर्थ टाइम हो रहा है, अब ये सपना नहीं हो सकता। और ये सब कुछ सोचते हुए गलती से उसका हाथ लैपटॉप पर चला जाता है और वो अपनी मॉम को वीडियो कॉल कर देती है। और उसकी मॉम की आवाज़ सुनकर वो देखती है कि उसने गलती से उसकी मॉम को वीडियो कॉल कर दिया है। और वीडियो कॉल उठाते ही उसकी मॉम उसे डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम 30 साल की हो गई हो, अब तुमने शादी कर लेनी चाहिए, क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया। तो बाई उसकी मॉम से कहती है कि वो अभी 25 की है, अभी वो 30 की नहीं हुई है। तभी वहाँ पर शीन आता है और वो कुछ इस तरह से बाई को कहता है कि तुम्हें वर्क टाइम पे ऐसे वीडियो कॉल पर बात नहीं करनी चाहिए। पर उसकी मॉम को तो ये एंगल देखकर कुछ और ही लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और हमारे यहाँ ऐसा होने पर हमें चप्पल से मार पड़ती है। और फिर शिन बाई की मॉम को देखकर स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर बाई की मॉम कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉस है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो बाई उसकी मॉम से कहती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उनको तो अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। तो बाई की मॉम कहती है कि क्यों, वो इतने अच्छे हैं। और इन सारी बातों से बाई बहुत ही ज्यादा तंग आ जाती है और फिर वो उसकी मॉम का वीडियो कॉल कट कर देती है। और फिर वो शिन के पास जाती है, जहाँ पर वो शिन को समझाने की कोशिश करती है कि वो जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। पर यहाँ शिन तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम मुझे उनके सन इन लॉ की तरह देख रही थी, पर सॉरी, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनकर बाई को गुस्सा तो आता है, पर फिर वो वहाँ से कॉफी लेने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर लेंस आता है और उसे वाटर फिल्टर लगाने में उसकी हेल्प मांगता है। और वहीं पे शीन कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए बैठा हुआ होता है और वो उन दोनों को इतना क्लोज देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। और उसके बाजू में हमें जिन फैंग को दिखाया जाता है, जो शिन को मन ही मन में लाइक करती है और वो उसे मूवी की टिकट देने वाली होती है। और वो उसे मूवी की टिकट दे उससे पहले ही शिन बाई को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर गॉसिप करने के बजाय काम करना चाहिए। और फिर वो उठकर उसके पास चला जाता है और फिर वो उसे टॉन्ट करने लगता है कि तुम्हारे पास तो ओवर टाइम करने का टाइम नहीं है, पर तुम्हें डेटिंग करने का टाइम है और तुम साथ में लोगों के साथ डिनर करने के लिए भी चाहती हो। तुम सबके साथ डिनर कर सकती हो, तो मेरे साथ डिनर करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, तुम मुझे भी डिनर के लिए इनवाइट कर सकती थी। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाई सोचती है कि वो शिन को आज डिनर पर लेकर जाएगी और वहाँ पर उसे बहुत सारा ड्रिंक कराएगी और फिर अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करवा लेगी। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई शिन को डिनर के लिए लेकर जाती है और वो उसे ड्रिंक भी सर्व करती है। ये देखकर शिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि बाई उसकी कितनी ज़्यादा केयर कर रही है। और फिर हमें लेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फैंगशेंग कंपनी के सीईओ के साथ बैठकर न्यू एरा कंपनी यानी शिन की कंपनी को बर्बाद करने की बात कर रहा होता है। और फिर हमें दूसरी तरफ बाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने शिन को पूरा टल्ली कर दिया होता है। और फिर वो सोचती है कि अब वो उसके रजिस्ट्रेशन लेटर पर जल्दी से उसको साइन करवा ले। और फिर वो अपना लेटर लेकर शिन के हाथ में पेन पकड़ाती है और उसे साइन करने के लिए कहती है, पर शिन साइन करने के बजाय उस पेन को फेंक देता है। और फिर बाई उस पेन को लेने के लिए जाती है, तभी शिन उसे पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और फिर वो कुछ ऐसी हरकत कर देता है जिस वजह से बाई बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो उससे दूर हटती है और फिर उसके फेस को देखकर सोचती है कि वो उसके 2-3 फोटो खींच ले। और फिर वो उसके फ़ोन में उसके फ़ोटो खींचने लगती है और फिर उसे होश आता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रही है, उसे तो यहाँ से निकलना है, वो उसके क्लोज क्यों जा रही है। और फिर वो उसके मुंह पर चद्दर डालकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन एक मीटिंग में होता है और यहाँ बाई को लगता है कि शायद शिन को कल रात के बारे में कुछ याद होगा, इसलिए वो शिन को कॉफ़ी देने के बहाने उसके पास जाकर उसे कॉफ़ी देती है।
पर यहाँ पर शीन उसे कहता है कि तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, जिस वजह से बाई का यहाँ पर पोपट हो जाता है। और बाई सोचती है कि शायद ये टाइम लूप की वजह से शीन को कुछ याद नहीं है, क्योंकि एक ही डेट बार बार रिपीट हो रही थी, 20 मई। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन और बाई दोनों ही ग्रोसरी सामान लेकर शीन के घर पर जाते हैं। और वहाँ पर शीन की मेड को बाई उसकी मॉम समझ लेती है और फिर वो मेड सारी ग्रोसरी को बाहर निकालने लगती है। तभी उसे उसके अंदर कोई चीज़ दिखती है और फिर वो कहती है कि ये चीज़ क्या है। तभी वो नोटिस करती है कि ये तो प्रोटेक्शन है। तभी बाई उस मेड के पास जाती है तो फिर वो मेड जल्दी से उस चीज़ को छुपा देती है और फिर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बाई देखती है कि वो तो प्रोटेक्शन छुपा रही थी। ये देखकर वो शर्म के मारे पीछे खिसक जाती है और फिर शीन भी उस चीज़ को देखता है और ये देखकर वो भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तभी वो याद करता है कि सामान लेते वक्त उसकी एक आदमी के साथ बहस हो गई थी और गलती से उसने ये चीज़ उठा ली। और फिर शीन बाई से कहता है कि वो फ्रेश होने के लिए जा रहा है, तब तक वो उसके लिए डिनर बना दे। और फिर बाई उसके लिए डिनर बना देती है, पर बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है, इसलिए वो शीन को ढूंढते हुए उसके रूम में चली जाती है, जहाँ पर शीन फ्रेश होकर बाहर आ रहा होता है और बीच में एक पर्दा होता है और दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है। और फिर दोनों ही अपने सेंस में आते हैं और फिर एक दूसरे से दूर होते हैं। और फिर शीन बाई से कहता है कि तुम नॉक नहीं कर सकती थी। तो बाई कहती है कि मैं कैसे नॉक करूँ, यहाँ पर तो पर्दा लगा था। तो फिर शीन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से डिनर टेबल पर चला जाता है और फिर दोनों ही साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं, पर बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं। और यहाँ शीन जैसे ही बाई को देखता है तो उसके दिमाग में ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। अब इस चीज से भागने के लिए वो बाई से कहता है कि वो अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए ऑफिस में जा रहा है, तब तक तुम डिनर कर लो और सारी चीजें क्लीन करने के बाद यहाँ से चले जाना। और फिर बाई डिनर करती है और सब कुछ क्लीन करने के बाद वो शीन के रूम में जाती है और उसके बेड पर सो जाती है। और फिर हमें शीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने ऑफिस में जाने के बाद सोचता है कि जैसे वो इस टाइम लूप में फंसा हुआ है, वैसे ही बाई उसके साथ टाइम लूप में फंसी हुई है या नहीं। और वो सोचता है कि मॉर्निंग में जब बाई उसे कॉफी देने के लिए आई थी, वो उसे कुछ पूछना चाहती थी पर वो उसे कह नहीं पाई, इसलिए वो सोचता है कि इस बारे में वो बाई से बात करके रहेगा। और फिर वो ऑफिस से वापस घर जाने लगता है और फिर बाई को कॉल कर कर कहता है कि तुम मेरे घर पर ही रुकना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो क्या शीन बाई को ये सारी बातें बता पाएगा, और बता पाएगा तो उसके बाद वो दोनों इस लूप से कैसे बाहर निकलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी एंड बाय बाय।